आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर ही। हम क्या, सारी दुनिया में यही चर्चा है कि कोरोना वायरस ये एक ऐसी डिजीज है, अगर किसी को हम हाथ लगाते हैं तो छूने मात्र से ही ये बीमारी दूसरे आदमी में प्रवेश कर जाती है। और आज हम ये देखने के लिए कि ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, जो भारत में भी आ चुकी है, और जहाँ के लोग कैसे इससे बचाव कर रहे हैं। जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो है हर किसी को पता है कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट की जो मेडिकल फैसिलिटी हैं सिविल हॉस्पिटल में मिलती हैं, लेकिन प्राइवेट जो फैसिलिटी हैं उनमें जनता का क्या हाल होता है हर कोई जानता है कि वहाँ पर तो आम आदमी इलाज ही नहीं करवा सकता। और ऐसी कोरोना बीमारी जिसमें ना जाने कितने लोग बीमार होंगे और कैसे वो अपनी जान बचाएंगे, यही सोचने का विषय है आज। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, जहाँ पर ये लोग, बरसात होने लगी है, थोड़ी थोड़ी बरसात का मौसम है। ये जो वॉलंटियर वगैरह है जो जहाँ पर अपनी मर्जी से सेल्फ सर्विस देते हैं, जहाँ पर ये लोगों को ये जो बैरिकेड लगाते हैं यही लड़के आगे लगाते हैं। जहाँ पर ये देखिए, ये सबसे पहले सड़कें बंद करते हैं कि गलियों से लोग बाहर ना आ सकें। ये पुलिस के बस का काम नहीं है, ये सब जो वॉलंटियर हैं यही लोग इधर से उधर करते हैं। ये बांस लगाने और ये बैरिकेड हटाना यही लोग सुबह से लेकर शाम तक। और ये पुल के नीचे शायद पड़ा था, ये जो पुल है अपना वुमेन सेल के पास, उसके नीचे ये सब लोहे के पड़े थे, वहाँ से उठा के यहाँ रखे गए हैं सारे। लगता है मेरे को वहीं पर थे, पुल का सामान है ये। तो आज ये काम आ रहा है सड़कें रोकने के लिए। ये देखिए, ये डीएमसी की तरफ जाता है। ये जो रोड है दयानंद हॉस्पिटल की तरफ जाता है, जहाँ पुलिस लाइन भी है सामने ही। वहाँ पर जब क्लोज मारो, जो पुलिस लाइन का लगा हुआ बोर्ड जो पेड़ों के नीचे, वो सामने। मैं जैसे कह रहा था कि हिंदुस्तान में इलाज के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी बिना पैसे के इलाज करा सके। आज़ादी के बाद आज तक हमारे हिंदुस्तान में लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली है। और जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर तो जाने को आम आदमी का मन नहीं करता कि वहाँ पर इतनी गंदगी है। और कोई डॉक्टर हैं जो, वो भी कोई इतने ज़्यादा सीनियर नहीं हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। वहाँ पर तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के बाद एमएलआर काटी जाती है या फिर पोस्टमार्टम होता है। किसी दुर्घटना होने के बाद पुलिस केस ही ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। उसी के लिए वहाँ पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और जहाँ पर ये इस समय दीपनगर का चौक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में महामारी जो है कोरोना के कारण, उसने हमारे हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। और पेशेंट भी जहाँ की बम्बे में, दिल्ली में और कहीं जो स्टेट हैं बहुत बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो अभी नाम मात्र ही है। लेकिन हमें इससे बचाव करना है, हमें इससे परहेज करना है कि हमें किसी से ये छूत की बीमारी ना हो। अगर ये होगी तो हमारे डॉक्टर जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें नहीं बचा सकती। डॉक्टरी इलाज इतना महंगा है। और डॉक्टरी सिस्टम देखिए, अमेरिका वगैरह जितने यूरोपियन कंट्री थे उनके पास डॉक्टरी सिस्टम था, इलाज था, लेकिन वो भी इसमें फेल हो चुके हैं। तो लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी कुछ है ही नहीं, तो हमें राम भरोसे ही रहना होगा। तो इसलिए हर किसी को अपने घरों में रहना चाहिए। और अपने आप जो आस पड़ोस में कोई ऐसा पेशेंट है, जो मरीज है जिसको खांसी या बुखार की प्रॉब्लम है, उसकी सूचना पुलिस को जरूर देनी चाहिए। हमारे पास रजनीश जैन जी हैं, रजनीश जैन जी, जो कि जैन अमृत हौजरी के पहले प्रोपराइटर भी थे, शेयर होल्डर भी थे, और आजकल ये हमारे इस दीपनगर में हमारे साथ खड़े हैं। इनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा कि आप बताइए कि आपके इलाके में और हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटी कैसी है। रजनीश जैन जी अपना हमारे पास है। ये रजनीश जैन जी, हमें थोड़ा सा बताइए, जो प्रॉब्लम आई है महामारी की, जो कोरोना की प्रॉब्लम आई है, इसमें जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो कैसे कामगार साबित होगी। श्रीपाल जी नमस्कार। हमारी ये जो कोरोना वायरस की है, ये देखो जितने भी हमारे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी,
जर्मनी, इंग्लैंड, देखो वहाँ भी सारे डॉक्टर परेशान हुए हुए हैं। इस बीमारी का, कोरोना वायरस का, अभी फ़िलहाल कोई वैक्सीन, कोई दवाई, कोई कुछ नहीं है। और हमें सब लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों में रहें। जैसे मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। अगर हमारी जान बची रहेगी तो हम बाद में दोबारा स्टैंड भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो आज के हालात हमारे लुधियाना में ये हैं कि सिविल हॉस्पिटल में भी जो है इतनी हमारी फैसिलिटीज़ हाई क्लास की नहीं है, जो कि मीडियम से नीचे तक की हैं। और उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। पीपी किट्स नहीं है, टेस्टिंग्स नहीं है, पूरी प्रॉपर हमारे लुधियाने भी इतनी फास्टली नहीं हो रही। तो फिर इसी कारण लोगों से भी अपील है कि वो घर में ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बहुत इमरजेंसी है, ज़रूरी है, अपना पास लेकर ही निकलें, नहीं तो ना निकलें। और जैसे कि मेडिकल आजकल के ज़माने में सबसे महंगी हो चुकी है। एक रिसेंटली उदाहरण है, मैंने एक अपनी बेटी का छोटा सा नाक का ऑपरेशन करवाया बहुत बड़े हॉस्पिटल में, और उसके एक छोटे से ऑपरेशन में ही मेरा 1.5-2 लाख रुपया का खर्चा आ गया। और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन हॉस्पिटल में किया, बाद में अपने घर बुलाया कि पट्टी भी खोलनी है तो घर आके ही खुलवाओ। ये तो आजकल का हमारा मेडिकल सिस्टम है। इतना पैसा आम गरीब लोगों के पास कहाँ से आएगा? कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो नहीं सहार सकते, उनके लिए पूरी आप जो डॉक्टर के घर जाते थे, प्राइवेट क्लिनिक पे जाते थे, वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल के पीछे ही है, तो कितने आपसे चार्ज करता था जाने के डेली विजिटिंग के, जब भी आप जाते थे? वो डॉक्टर साहब हर संडे को बुलाते थे, और हर संडे को 1100 उनकी फ़ीस होती थी, 1000-1500 की दवाइयाँ हो जाती थी, 6-7-8 हज़ार रुपये के टेस्ट हो जाते थे। उन्होंने 5-6 संडे को बुलाया, हर सप्ताह बाद संडे को आओ, और हर संडे में कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा होता था। ये 30-40 हज़ार रुपया तो उन्होंने घर में ही ले लिया इस काम का। बताओ, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को भी चाहिए, ये जितने भी हॉस्पिटल को डॉक्टर्स हैं, इनकी सभी की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए सबसे पहले। ये कोई चैरिटेबल था, किसी धार्मिक संस्था के नाम पे जो हॉस्पिटल? हाँ, वो ठीक है, गरीब लोगों के काम आ रहे हैं, पर वहाँ इतनी मेडिकल हाई क्लास फैसिलिटी नहीं है। वहाँ ये दिक्कत आ जाती है, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं फिर आखिर में वहीं जाना पड़ता है। और उनसे गुजारिश है मैनेजमेंट से कि इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करके इनको हॉस्पिटल्स में ही कहा जाए सारा काम करने के लिए, और गरीबों की पूरी मदद करनी चाहिए। ये कोरोना महामारी है, अगर इसके पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में निकलते हैं और वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास ही जाएंगे, मेरे को किसी ने ये कहा था कि जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी जो रजिस्ट्री है हॉस्पिटल या डॉक्टर के नाम भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बच गए तभी जो है उतने पैसे लग जाएंगे, ये प्रॉपर्टी उनकी होगी, और मर गए तभी उनकी होगी, क्योंकि यहाँ पर इलाज इतना महंगा होगा कि आम आदमी इलाज नहीं करवा सकेगा। कि ये सही है कि इतना कॉस्टली इलाज है जो हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट है? हाँ जी, ये देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज है ही बहुत कॉस्टली है जी। एक दिन का कम से कम नहीं तो ये 25-30 हज़ार रुपये का तो इन्होंने बिल बनाना ही बनाना है। बाकी आपकी श्रद्धा है, जितना आप ज़्यादा इनको दे दो, ये तो बैठे ही हैं लेने के लिए। इन्होंने तो अपनी मनमर्जी से लेना है। गरीब आदमी की कोई इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए हमारे देश में। ये थे हमारे साथ रजनीश जैन जी। रजनीश जैन जी ने बताया कि एक छोटा सा ऑपरेशन कराना था बिटिया के नाक का, तो वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो गया। ऑपरेशन हुआ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। लेकिन जो डॉक्टर ने ऑपरेशन तो हॉस्पिटल में किया, लेकिन हर हफ्ते अपने घर बुला लेता था, अभी मैं नाक का अपने पट्टी खोलनी है, इसमें ड्रेसिंग करनी है, मेडिकल करना है, इसकी टेस्टिंग करानी है, तो 8-10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये वो हर हफ्ते ऐंठ लेता था, यानी कि उनसे पेमेंट या सर्विस चार्जेज ले लेता था। तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में इलाज होता तो वहीं पर ये सब मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर अपने घरों में बुलाकर वहाँ पर लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं हर महीने। तो ये कोरोना महामारी है, जब ये यहाँ पर आ गई तो जो प्राइवेट डॉक्टर किसी को छोड़ेंगे नहीं, और हमारे इनके पास इलाज भी नहीं होगा, ना जान बचेगी ना पैसा बचेगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपने घरों में रहें, और किसी को प्रॉब्लम होती है मोहल्ले गली में तो उसकी सूचना पुलिस को दें, प्रशासन को दें, ताकि उसका टाइम पर इलाज किया जा सके। हम
यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, यही बार बार सोच रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ये कोरोना महामारी की, इससे बड़े बड़े मुल्क नहीं बचे। और हम तो हैं हिंदुस्तान के जहाँ पर पहले कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर इससे बचना है तो हमें अपने घरों में ही रहना होगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।